ओम शांति। 8 अप्रैल। आज बाबा हम सभी को नशा चढ़ा रहे हैं। एकांत में बैठकर स्वयं से बातें करो। घर बैठे भगवान आ गया पढ़ाने के लिए, बादशाही देने के लिए हम सबके पास आ गया। कितना बड़ा भाग्य है हमारा। ऐसे अपने से बातें करते रहो कि विश्व की बादशाही देने वाले को हम भला कैसे भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे योग अक्सर छोड़ो, इस नशे में रहो, याद में रहो। क्योंकि अगर तुम याद में अच्छी तरह रहेंगे तो तुम्हारी सेवा बहुत वृद्धि को प्राप्त करेगी। याद में नहीं रहते इसलिए सेवा भी बढ़ती नहीं है, बुद्धि भटकती है। उसके लिए स्वयं से इस तरह बातें करना, स्वयं को नशे में रखना, चिंतन में रखना बहुत आवश्यक है। तो बाबा याद दिला रहे हैं, जैसे मैं परम धाम से आता हूँ तुम्हें पावन बनाने के लिए। देखो मैं इस ब्रह्मा तन में आया हूँ। ये मेरा घोड़ा है या रथ है, मैं इस पे सवार हूँ। तुम्हें पावन बनाने के लिए आया हूँ, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। वैसे ही तुम भी अभ्यास करो, अशरीरी होने की प्रैक्टिस करो। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। क्योंकि आने वाले समय में जब महाविनाश होगा, सीन बहुत विकराल होंगे। बाबा कह रहे हैं भारत में तो खून की नदियां बहेंगी, फिर दूध की नदियां बहेंगी। भयंकर महाविनाश होना है। अनेक धर्म वाले रहते हैं, आपस में लड़कर मर जाएंगे। तो एक भयानक खेल होने वाला है। बाबा कह रहे हैं उसमें अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए तुम अशरीरी होने का बार बार अभ्यास करो। देह से ममत्व निकाल दो, बार बार प्रैक्टिस करो। खेल पूरा हो रहा है, अब हमें घर वापस जाना है। इससे साक्षी भाव आ जाएगा, ममत्व मिट जाएगा। आत्मा तो मरती नहीं, अजर अमर अविनाशी है। तो जो कष्ट होगा विनाश काल में सबको वो मोह के कारण ज्यादा होगा। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, भगवान क्या कर रहा है, इसे रोकता क्यों नहीं। अनेक प्रश्न मनुष्य को परेशान करेंगे। परंतु ये तो ड्रामा में प्राण है। ये कलयुग, अंधेरी रात, भ्रष्टाचारी, पापाचार की दुनिया खत्म होगी। इस कांटों के जंगल को आग लगेगी और स्वर्णिम युग इस धरा पर आना है। इसलिए इस विनाश को रोकने की बात नहीं, ये तो होना ही होगा। तो हम में ताकत आ जाएगी। एक बाबा अशरीरी होने की बात बार बार कह रहे हैं, बार बार ये प्रैक्टिस करो। दूसरी कह रहे हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है, उत्तम से उत्तम युग। इसमें मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया हूँ, तो तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा को ये स्थूल राखी नहीं बांधते, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। उसमें बहुत दृढ़ता चाहिए। बाबा सिखा रहे हैं काम चिता पर जल के तुम भस्म हो गए हो। इस काम महाशत्रु ने तुम्हें नष्ट कर दिया है, गिरावट आई है। अब तुम्हें इस पर विजय पानी है। इसके लिए बहुत अच्छा योग बल चाहिए। तो सभी ध्यान दें, इस महाशत्रु पर जीत पाते ही हम ऐसा भी कह सकते हैं काम जीते जगत जीत। और काम को जीतते ही हम बाबा के दिल को भी जीत लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी स्थिति, बहुत बड़ी धारणा हमारे सामने है। हमें इसको स्वीकार करना ही है। मान लेना ही ये काम महाशत्रु है। आपका साथी साथ न दे तो आप अकेले ही चलो। पवित्र बनने के लिए यदि आप इंतजार करेंगे कि हमारा साथी हमें साथ देगा तो शायद आप कभी नहीं बन पाओगे। शक्तिशाली बन जाओ और अपने साथी को भी साथी बना लो, तो पवित्रता की मंजिल बिल्कुल सहज हो जाएगी। बाबा कह रहे कोई गंगा में नहाने से तुम पावन नहीं बन जाओगे, कोई गीत गाने से हे पतित पावन मुझे पावन करो तुम पावन नहीं बन जाओगे। इसके लिए तो तुम्हें योग युक्त होना ही पड़ेगा। याद दिला रहे हैं बार बार बाबा।
कल्प कल्प में तुमको पावन बनाने आया था, अब फिर से आ गया हूँ, इस रथ में बैठा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। बहुत नशे की बात थी। अब भी हम वो सीन अपने सामने इमर्ज करें और याद करें, अब खेल पूरा हुआ, घर जाना है, तो ममत्व मिटता जाएगा। नहीं तो यहाँ आसक्तियां बढ़ रही हैं, धन में आसक्ति, धन कमाने में आसक्ति, परिवारों में आसक्ति, उनको संभालने में भारीपन। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कर्मों के हिसाब किताब को जानकर अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाओ। सब आत्माएं अपने अपने कर्मों का हिसाब सेटिल कर रही हैं, चाहे वो आपके अति प्रियजन हैं, आपके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, पति पत्नी हैं। सबका अपना अपना कर्मों का हिसाब है, हमारा अपना कर्मों का हिसाब है। हमें अपने अपने तरीकों से इस हिसाब को चुकतू करना है। योग बल से इस हिसाब को चुकतू करेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। योग बल से नहीं करते तो कर्म भोग सामने आता है, विघ्न बाधाएं सामने आती हैं, अकाले मृत्यु के सीन देखने पड़ते हैं, अनेक तरह की परेशानियां होती हैं। उन सब को देखते हुए, देखिए देखना तो है, आपके परिवार में कुछ भी होता है, आप उससे भाग कर नहीं जा सकते। कुछ हुआ, उसका बुरा इफ़ेक्ट आपके मन पर आता है, स्थिति बिगड़ जाती है, शिकायतें होने लगती हैं, क्वेश्चन उठने लगते हैं, बाबा ने क्यों हमें मदद नहीं की? बाबा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? इसमें बाबा की बात नहीं, ये हर एक के कर्मों का खाता ही उसके लिए जिम्मेदार है। अगर हमें ये ज्ञान स्मृति में रहेगा तो हम अचल अडोल भी रहेंगे, साक्षी भी रहेंगे और सकाश देकर उन आत्माओं को मदद भी कर सकेंगे। तो अपनी स्थिति न बिगाड़ के हमें अपने कार्यों को, कर्तव्यों को पूर्ण करना है। बहुत हल्के रहना है, इसको डबल लाइट कहते हैं। इसकी प्रैक्टिस अभी से प्रारंभ कर दें और डबल लाइट रहने के लिए अपनी जिम्मेदारियां बाबा को अर्पित करें। मैं आपको याद दिला दूं, बहुत बाबा का प्रिय महावाक्य, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? तो दिया करें अपनी बोझ, जिम्मेदारियां, परेशानियां, चिंताएं सब बाबा को। कर्ज हो गया है, पैसा कम है, बच्चों की शादी करानी है, नौकरी धंधों में दिक्कत हो रही है, रोज रात को खुदा दोस्त के नाम एक पत्र लिख के उसको समर्पित किया करें, मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो आज सारा दिन हम इस खुशी और नशे में रहेंगे, वाह हमारा भाग्य, घर बैठे भगवान मिल गया, घर बैठे वो हमें राजाई देने के लिए आ गया। और आज अपनी राजाई को सामने रखेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा अपने भविष्य को देखकर बहुत आनंदित हुआ करते थे, हम भी अपने देवत्व को देखकर, अपने देव स्वरूप को देखकर बहुत ही खुशी और आनंद में रहेंगे। कम से कम दिन में 5 बार अवश्य, तो चेहरे पर खुशी की झलक आ जाएगी। नशा, रूहानी नशा सभी व्यर्थ को, चिंताओं को, परेशानियों को समाप्त कर देगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.